सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस मेथड। हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स बच्चे एप्लीकेशंस के साथ देखे थे। यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो हमने बच्चे 3 एप्लीकेशंस पढ़ी थी डायमेंशंस की। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चे? टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकेंड हमने पढ़ा था बच्चे we can check the correctness of an equation, जिसमें हमने पढ़ा था principle of homogeneity, according to which dimensions on both sides of a correct equation should be equal, or you can say quantities of same dimensions can be added or subtracted. Third one हमने पढ़ा था बच्चे we can relate different physical quantities to each other with the help of डायमेंशनल मेथड। तो बच्चे इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले करते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, हाउ वी चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। देखते हैं बच्चे, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास गिवन एक एग्जांपल एफ एस, एफ मीन्स फोर्स, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू बच्चे दिया है 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। m फॉर मास, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चे आपको इस इक्वेशन में करेक्टनेस मेजर करने की, इक्वेशन गिवन हमारी करेक्ट है और नॉन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो बच्चे क्या करें, आप दोनों साइड्स की डायमेंशन देख लीजिए कितनी कितनी होती है। अगर वो इक्वल आ जाएगी तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। देखते हैं बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे? एफ एस, इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन हमने क्या लिखा है? एम एल टी टू द पावर माइनस 2। एफ आपकी होती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। ये तो बच्चे हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन। राइट हैंड साइड में देखते हैं बच्चे क्या होगा। क्या है हमारे पास? 1/2 m v स्क्वायर 1/2 m u स्क्वायर। इसको देखते हैं बच्चे, यहाँ जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, जो हमारे नंबर्स होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो बच्चे 1/2 को तो ऐसे छोड़ देंगे आप। क्या बचा है? एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर। दोनों बच्चे क्या है? मास एंड वेलोसिटी आई हुई है, तो आपको सिंगल टर्म से भी लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा बच्चे? मास के लिए आप क्या यूज करते हो? एम। वेलोसिटी के लिए आप क्या यूज करते हो? एल टी टू द पावर माइनस 1 और स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चे? एम एल स्क्वायर टी द पावर माइनस 2 स्क्वायर। तो देखिए बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में डायमेंशंस इक्वल है। ठीक है जी। तो बच्चे इक्वेशन हमारी कैसी होगी? करेक्ट इक्वेशन। चलिए बच्चे एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से, जिसमें हम इक्वेशन की करेक्टनेस फाइंड करेंगे। सपोज वी हैव गिवन काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस ma। ये इक्वेशन गिवन है बच्चे हमारे पास। इसको देखते हैं कि इक्वेशन करेक्ट क्या है। K इज काइनेटिक एनर्जी, m मास, v वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। देखते हैं बच्चे, दोनों साइड्स की डायमेंशंस देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? K मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? डायमेंशन ml2 टी टू द पावर माइनस 2। आप राइट हैंड साइड में चलिए जरा। RHS क्या है हमारे पास? 1/2 m v स्क्वायर प्लस ma। इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चे? 1/2 नंबर है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास के लिए m v l टी टू द पावर माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ m एंड एक्सेलरेशन l टी टू द पावर माइनस 2। क्या बन गया बच्चे? m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 प्लस m l टी टू द पावर माइनस 2। अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? दो क्वांटिटीज का सम है, लेकिन दोनों की डायमेंशंस कैसे? डिफरेंट है। मीन्स वे दोनों क्वांटिटीज ऐड नहीं होगी, और जब वे ऐड नहीं होगी तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल तो हो ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। दैट मीन्स दिस गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट आपकी नहीं है। चलिए बच्चे, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल करते हैं इसी हेल्प से, जो हमने होमोजेनियस प्रिंसिपल पढ़ा, अकॉर्डिंग टू विच क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसी की हेल्प से हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें कुछ कांस्टेंट्स दिए रहेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनकी डायमेंशंस हमें
फाइंड आउट करनी होगी। देखते हैं बच्चे, करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बच्चे मोस्ट कॉमनली यूज हुआ करता है, क्या होता है, वैन डर वाल इक्वेशन। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT और फॉर वन मोल PV इज इक्वल टू RT। ऐसे ही जो हमारी रियल गैसेस होती है उनके लिए वैन डर वाल ने कुछ करेक्शन करने के बाद रियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू RT में एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसको हम जानते हैं वैन डर वाल इक्वेशन से। तो क्या थी बच्चे, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर एंड V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर वन मोल। यहाँ बच्चे P प्रेशर, V वॉल्यूम, A एंड B आर सम कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स A और B जो गिवन है इनकी डायमेंशंस ही आपको फाइंड आउट करनी है। देखते बच्चे कैसे करेंगे। प्रिंसिपल लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू विच क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज ही ऐड की जा सकती है और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। इसी को यूज करेंगे बच्चे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ हमारा है A अपॉन V स्क्वायर, दैट मीन्स C किस में ऐड हो रहा है, प्रेशर में। मीनिंग क्या होगा कि A अपॉन V का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। देयरफॉर हमें किसका फाइंड करना है बच्चे, A के लिए डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू V स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। डायमेंशंस ऑफ P मल्टीप्लाई V स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, ml माइनस 1 T टू द पावर माइनस 2 और वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब। सोल्व कर दीजिए बच्चे, m L टू द पावर माइनस 1 L टू द पावर 3 स्क्वायर 3 टू द 6 और 1 यहाँ से लेस हो जाएगा, क्या रहेगा L टू द पावर 5 माइनस 2। ये बच्चे आपके आ गई डायमेंशन फॉर A। सिमिलरली आप B के लिए निकाल सकते हो, तो सिंपल है। एंड डायमेंशन ऑफ B, B किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, V में, मीन्स ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशंस ऑफ V मीन्स वॉल्यूम मीन्स L। तो इस तरह से बच्चे आपने दोनों की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे हमारे, P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन BX, वेयर P इज प्रेशर, T इज टाइम। P हमारा क्या है बच्चे, प्रेशर, T हमारा है टाइम और X हमारा है डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ें दी हुई है बच्चे, ठीक है जी। अब इसमें आपको A एंड B की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। कर लेते हैं बच्चे सिमिलरली। देखिए सबसे पहली बात, अगर इधर हमारा प्रेशर है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी भी हमारी क्या होगी, प्रेशर होगी। दूसरी थिंग, यहाँ A माइनस टी स्क्वायर, A में से टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर लेस हुआ, तो मीन्स टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, A की डायमेंशन की। यहाँ से पहले हम इसको निकालेंगे, करते बच्चे। डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर, दैट मीन्स टाइम स्क्वायर। तो A का तो डायमेंशन बच्चे आपको यहाँ से मिल गया। अब आपको चाहिए B का लिए, इसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज डायमेंशन ऑफ A अपॉन BX। देखिए बच्चे आप T लिख लीजिए या A लिख लीजिए, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर है। तो दोनों में से हम A को चूज कर लेते हैं। A अपॉन BX इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P प्रेशर। आपको क्या चाहिए बच्चे, P चाहिए, तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ B। तो बच्चे क्या करें, B को तो हम इधर पहुँचा देते हैं, P इधर आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ A अपॉन PX। P और P को आपने इंटरचेंज कर दिया, तो रख दीजिए बच्चे। A का डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, ml माइनस 1 T टू द पावर माइनस 2 और लेंथ डिस्प्लेसमेंट L। तो क्या आ गया बच्चे, m ऊपर चला गया, m क्या हो गया, m टू द पावर माइनस 1, L टू द पावर माइनस 1, L कैंसिल आउट हो गया। यहाँ टी स्क्वायर ऊपर जाकर के प्लस हो गया T टू द पावर 4। तो उस तरह से बच्चे आप किसी भी गिवन इक्वेशन में जो भी आपके पास अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास कुछ इस तरह का, P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर B अंडर रूट X, वेयर
P is power, T is time and X is डिस्प्लेसमेंट। इस बार बच्चे हमारे पास क्या है, P प्रेशर ना होकर के यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पावर आपको दी हुई है। पावर क्या होती है बच्चे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की डायमेंशन आप ऐसे निकाल सकते हो, P इक्वल टू W अपॉन टाइम करके बच्चे। वर्क का डायमेंशन अभी हम यूज करते हैं ml2 टी टू द पावर माइनस 2, और ये T तो क्या बन जाता है ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3, या पावर का डायमेंशन यूज करेंगे। तो बच्चे इसको भी ऐसे सोल्व किया जाएगा। यहाँ a माइनस टी स्क्वायर है, मीन्स a का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर के। तो क्या करेंगे बच्चे, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ b। तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पावर p, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, p और p को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ a अपॉन p अंडर रूट एक्स, रख दीजिए बच्चे दोनों साइड डायमेंशन। a क्या है, टी स्क्वायर, पावर का हमने लिखा अभी ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3, और अंडर रूट एक्स मीन्स लेंथ टू द पावर 1/2। ये हो गया बच्चे। अब देखिए क्या करें, यहाँ m को ऊपर ले जाइए, क्या हो गया m टू द पावर माइनस 1, l टू द पावर 2 एंड हाफ, कितना हो गया 2 एंड हाफ। आप एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हो, 5/2 हो गया, और ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस 5/2। अब बच्चे ये -3 ये +2 क्या हो गया +5 हो गया ऊपर जाकर के। तो ये आपकी डायमेंशन आ गई बच्चे, डायमेंशन ऑफ b। ठीक है बच्चे, ये तो हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल मेथड से किसी भी अननोन क्वांटिटी, अननोन कांस्टेंट के लिए डायमेंशंस। अब बच्चे कुछ ऐसे एग्जांपल करते हैं जिसमें हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट कर दें, वो देखते हैं बच्चे। जब भी आप बच्चे रिलेशन फाइंड करते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में, आपको क्या गिवन होता है, आपको केवल ये गिवन होगा कि दिस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चे, सपोज एक एग्जांपल मेरे पास है, लेते हैं एक एग्जांपल। क्या है, सपोज स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। यहाँ आपने एक स्ट्रिंग को किसी क्लैंप के साथ स्ट्रेच कर दिया, और यहाँ किसी पुली के थ्रू यहाँ पर आपने कोई वेट यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, जिससे इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो गई। ये सपोज स्ट्रिंग का लेंथ है L। ट्रांसवर्स वेव यहाँ एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी। तो क्या कहता है बच्चे, द स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, mass per unit length of the string and tension produced in the string। जो भी आपने टेंशन मीन्स आपने फोर्स लगाया हुआ है, आपने वेट लगाया हुआ है इसके ऊपर, जिससे इसमें टेंशन क्रिएट हो गई है। तो क्या करेंगे बच्चे, सपोज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या ले लेते हैं बच्चे, क्या कहता है लेंथ के प्रोपोर्शनल है, कहता है टेंशन के प्रोपोर्शनल है, कहता है मास पर यूनिट लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो जब भी बच्चे आप डायमेंशनल मेथड को यूज करते हैं तो क्या करें, यहाँ कुछ पावर्स आप अपनी तरफ से कंसीडर कर लीजिए। सपोज L टू द पावर A, T टू द पावर B, M टू द पावर C, और यहाँ आप क्या कर दीजिए कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, सपोज K। अब बच्चे आपको करना क्या है, दोनों साइड्स में डायमेंशन सब्सटीट्यूट कर दीजिए जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज आई है, और अगर ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है तो क्या आएगा, दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल होगी, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी A, B एंड C के लिए। देख लेते बच्चे, पहले अलग से रख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी V क्या आता है बच्चे, L टू द पावर माइनस 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ L, डायमेंशन क्या होती है बच्चे L, डायमेंशन ऑफ टेंशन, टेंशन यहाँ फोर्स से ही मीनिंग होता है बच्चे, तो क्या होती है फोर्स की ml टी टू द पावर माइनस 2, फिर है बच्चे
डायमेंशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ मीन्स m। यहाँ m प्योर मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ। सपोज इस पूरी स्ट्रिंग का मास हो जाए कैपिटल M, टोटल लेंथ हो जाए कैपिटल M, तो ये होता है इसका मास पर यूनिट लेंथ। तो उसकी डायमेंशन क्या आएगी बच्चे? ml इनवर्स आएगी, ml इनवर्स। तो इक्वेशन 1 में दोनों साइड्स की डायमेंशंस रख देते हैं बच्चे। फ्रॉम इक्वेशन 1 l t टू द पावर -1, यहाँ k कांस्टेंट बना है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए। l टू द पावर a m l t टू द पावर -2 पावर b और m l -1 टू द पावर c। l t टू द पावर -1 इधर इकट्ठा कर लेते हैं बच्चे पावर्स, m टू द पावर b m टू द पावर c। ठीक है, यहाँ l टू द पावर a l टू द पावर b l टू द पावर -c। फिर बच्चे आपका क्या रहेगा? t टू द पावर -2। अगर ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है तो दोनों साइड्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए बच्चे? इक्वल होनी चाहिए। तो क्या कर देंगे? कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, चलिए m के लिए कितना है? b प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में आपका m प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 0। फिर a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू एल का पावर यहाँ पर 1 है। यहाँ करते बच्चे -2b इज इक्वल टू कितना है? t के लिए -1, दैट मीन्स आपको b मिल गया कितना? 1/2 मिल गया। अब आप क्या करें? b का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए बच्चे आप, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b, दैट मीन्स c का वैल्यू आपको कितना मिल गया? -1/2। अब यहाँ रख दीजिए बच्चे इन दोनों की वैल्यू, a प्लस 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 1, ये 1 1 0 मीन्स a का वैल्यू आपको कितना मिला? 0। तीनों वैल्यूज आपको मिल गई। अब a b एंड c तीनों की वैल्यू आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए? इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू k l to the power a means 0, t to the power b means 1/2 और m to the power c means -1/2। तो क्या हो जाएगा बच्चे? l to the power 0 है, 1 हो जाएगा, और ये 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? रूट, और ये प्लस है माइनस है, तो ये क्या बन गया बच्चे आपका? v इज इक्वल टू k√t/m। और बच्चे फ्रॉम प्रैक्टिकल्स k का वैल्यू 1 आता है, तो k इज इक्वल टू √t/m। यहाँ बच्चे एक लिमिटेशन होती है हमारी डायमेंशनल मेथड की, जो भी हम ये कॉन्स्टेंट्स कंसीडर करते हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को हम यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हम फिर किसी प्रैक्टिकल के हेल्प से निकाल करके वैल्यूज रख देते हैं। तो एक एग्जांपल तो बच्चे डायमेंशनल मेथड का आपका ये हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं। Suppose we have given a simple pendulum. A heavy bob is suspended through a thread. Suppose the length of the pendulum is L, mass of bob is M. तो क्या कहता है बच्चे? Time period of its pendulum depends on the mass of the bob, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन 3 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको क्या करना है बच्चे? पावर्स कंसीडर कर लेनी है, t, फिर एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा बच्चे। फिर वही स्टेप जो अभी हमने किया, दोनों साइड्स की डायमेंशंस रखेंगे। पहले अलग से नोट कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड t हो जाएगा k, डायमेंशन ऑफ मास m, डायमेंशन ऑफ लेंथ l हो जाएगा,
और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एल टी द पावर माइनस 2 रख देते हैं बच्चे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 टी लेफ्ट हैंड साइड में के तो हटा दीजिए, m टू द पावर a, l के लिए l टू द पावर b, g के लिए l t टू द पावर माइनस 2 द पावर c। यहाँ पावर्स कंबाइन कर लेते हैं, m तो अकेला है, l टू द पावर b यहाँ प्लस c हो गया बच्चे, t टू द पावर माइनस 2c। अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है, फिर से दोनों साइड्स की डायमेंशन इक्वल होगी, कंपेयर कर दीजिए। Comparing dimensions on both sides, तो क्या मिल रहा है बच्चे, m टू द पावर a, लेफ्ट हैंड साइड में m प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या हो गया 0, l टू द पावर b प्लस c, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है देन 0, फिर t टू द पावर माइनस 2c, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1, मीन्स आपको क्या मिलेगा बच्चे, c इज इक्वल टू माइनस 1/2। यही वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए b माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, b का वैल्यू आपको कितना मिल गया 1/2, रख दीजिए सारी वैल्यूज यहाँ पर। तो क्या आ गया बच्चे, t इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू k m टू द पावर a मीन्स 0, l टू द पावर b मीन्स 1/2 एंड g टू द पावर c माइनस 1/2। तो बच्चे क्या बन गया, t इज इक्वल टू k m टू द पावर 0 1 हो गया, तो क्या रह गया अंडर रूट l अपॉन, ये आ गई बच्चे इक्वेशन। और बिकॉज फ्रॉम प्रैक्टिकल्स k इज इक्वल टू होता है बच्चे 2 पाई, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन, तो यहाँ ये हमारा आ गया टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है बच्चे, अब हमें कुछ अलग सा हट करके क्वेश्चन करते हैं बच्चे, उसको देखते हैं अभी। तो ये है बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटीज आर 20 न्यूटन 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। देखिए इस बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है फोर्स, तो डायमेंशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होती है बच्चे, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, कितना दिया है वैल्यू 20 न्यूटन। सेकंड हमारे पास है बच्चे एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या होता है एम एल 2 टी टू द पावर माइनस 2, कितना दिया है 200 जूल। फिर दिया है बच्चे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है एल टी टू द पावर माइनस 1, कितना हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे आपको फाइंड करना है मास लेंथ एंड टाइम। अब तीनों इक्वेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें वो देखना है हमें, एम एल और टी की वैल्यू चाहिए सेपरेटली। देखिए बच्चे अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, यहाँ पर एल है और यहाँ एल स्क्वायर है, अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बचेगा एल बचेगा। कर लेते हैं बच्चे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन एम एल टी टू द पावर माइनस 2, क्या हो गया बच्चे इधर 200 अपॉन 20। तो देखिए टी टू द पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, क्या बच गया एल, कितना बच गया 10, तो हमारी लेंथ निकल गई। अब ऐसे अगर आप बच्चे क्या करिए, यहाँ सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दे थर्ड इक्वेशन के स्क्वायर से, सेकंड को आप डिवाइड कर दे स्क्वायर ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो देखिए बच्चे क्या मिलेगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, ये क्या हो गया 200, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 8 जा 8 आ गया, और यहाँ टी स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गए, एम इज इक्वल टू 8 किलोग्राम। अब आपका क्या रह गया बच्चे, टाइम रह गया है, टाइम को भी निकाल लेते हैं। तो क्या कीजिए आप किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए एम का और एल का,
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, क्या करें, हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपको क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए। चलिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चे, ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर एन टी टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। और आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को उससे डिवाइड कर देंगे। चलिए बच्चे करते हैं, क्या किया हमने, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 और 3 के मल्टीप्लीकेशन से। देखिए बच्चे इक्वेशन 2 क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, नीचे क्या आएगा एम एल टी टू द पावर माइनस 2 और क्या आ गया एल टी टू द पावर माइनस 1। और ये हमारा 200 जूल 20 न्यूटन मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टी टू द पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, टी टू द पावर माइनस 1 ऊपर जा करके प्लस में रह गया, 25 जा 100, 100 हो जा 200। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आ गई टी, एम एंड एल, तीनों निकल गई। तो बच्चे इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायमेंशनल मेथड से इस तरह से सोल्व कर सकते हो। अब बच्चे चलते चलते हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। लिमिटेशंस बच्चे, हमने डायमेंशनल मेथड के बहुत सारे यूजेस किए। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यूज रहा टू ड्राइव ए फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमें पता हो कि फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हमने उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चे। फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज देन वी कैन नॉट रिलेट देम। ये एक लिमिटेशन हो गई बच्चे। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है तो आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते, आप उनके बीच में रिलेशन नहीं बना सकते। सेकेंड बच्चे, अभी अभी कॉन्स्टेंट्स आए थे जब हमने रिलेशन ड्राइव किया था, के हमने मान लिया था और के की वैल्यू डायमेंशनल मेथड से हमें पता ही नहीं चलती। ये सेकेंड लिमिटेशन है, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट कंसिडर्ड इन द इक्वेशन। नहीं निकाल सकते हम उसकी वैल्यू। सेकेंड थिंग हो गई। थर्ड थिंग बच्चे क्या है, अगर ये कहे, आपने जो ये 2 क्वेश्चन हमने अभी किए इसमें क्या किया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो मल्टीप्लाई में थे या डिवाइड में थे, मीन्स प्रोपोर्शनल में थे। कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं थी जिसमें कहा गया हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ 2 अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो डिफरेंस ऑफ 2 अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा तो नहीं था। तो बच्चे अगर कहीं पर आ जाए, कहा जाए कि ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस और सम ऑफ 2 सेपरेट क्वांटिटीज, then we cannot find a relation between them। अगर एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटीज के सम और डिफरेंस पर डिपेंड करती हो तब भी आप इसका यूज नहीं कर सकते। फोर्थ में आप क्या कह सकते हो बच्चे, अगर किसी इक्वेशन में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, सेक, इस तरह के, या फिर लोगरिथमिक फंक्शन आ जाए या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तब भी ये इक्वेशन हमारी वर्क नहीं करेगी, ये डायमेंशनल मेथड हमारा वर्क नहीं करता। एक और लास्ट लिमिटेशन हम कह सकते हैं बच्चे, डायमेंशनल मेथड में एक और लिमिटेशन है। डायमेंशनल मेथड से हमें ये पता नहीं चलता कि ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर और स्केलर। आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो वेक्टर है या स्केलर है। तो बच्चे डायमेंशनल मेथड के कुछ एप्लीकेशंस होते हुए भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है। तो इसी तरह से बच्चे ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है खासकर डायमेंशनल मेथड के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। थैंक यू।